मॉर्निंग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ अवर न्यू कंसेप्ट फ्रॉम द एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर क्या रहता है? आपको आइडिया है कुछ वेक्टर के बारे में? आंसर इज सर नो सर, बट आई थिंक it will be easy because just you have run 3 times array in C, C++ as well as the Java, और बहुत सारे टाइम पे आपने एरे पढ़ा है। तो जो एरे रहता है सिमिलर टाइप क्या रहता है? वेक्टर रहता है। यू कैन से इट इज़ द वन टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर और द कंटेनर। कंटेनर क्या करता है? अलग अलग वैल्यू को कंटेन करता है, वैल्यू स्टोर करके रखता है। सो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर में भी वैल्यू स्टोर होगी जैसे एरे में होती है वैसे। ओनली थिंग इज व्हाट, एरे की डेफिनेशन क्या थी कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप विथ अ फिक्स साइज। दो चीज़ें, डेटा टाइप का कलेक्शन है लेकिन कौन से डेटा टाइप? सिमिलर डेटा टाइप। और दूसरा क्या है, उसकी साइज कैसे फिक्स है, मतलब वो वेरिएबल है क्या? आंसर इज नो। तो इसके उल्टी प्रॉपर्टी कर लो, कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप है तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर नहीं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट आप बोल सकते हो कि एरे अगर आप बनाते हो इंटीजर वैल्यू का तो उसमें सारी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, साथ ही उसमें एक बार में एरे बन गया, मान लो 5 वैल्यू का एरे डिक्लेयर किया, 5 वैल्यू का एरे बन गया, तो साथ में उसके बाद उसमें वैल्यू ऐड हो सकती है क्या? आंसर इज नो। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हमें चलना है वेक्टर में। वेक्टर कैसा है कि एक डेटा स्ट्रक्चर, एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप, जो हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट कंटेन कर सकता है। मतलब उसमें इंटीजर भी स्टोर हो सकता है, सेम वेक्टर में कैरेक्टर भी, बुलियन वैल्यू भी, कोई भी डेटा टाइप उसमें आप सेव कर सकते हो। इन एडिशन क्या कर सकते हो आप? इट इज़ डायनामिक नॉट अ स्टैटिक। एरे में क्या होता था, एक बार बना दिया वो फिक्स बन गया, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो डायनामिक है, चेंजिंग है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, उसमें कितने एलिमेंट है या फिर उसकी साइज़ कितनी है वो बोल सकते हैं। उसके बाद उसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, उसमें कैपेसिटी कितनी है, ये डायनामिक, मतलब एट द रन टाइम प्रोग्राम के या फिर ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड हाईली एफिशिएंट। क्योंकि हम लोग को हमेशा मालूम रहे तो अच्छा रहता है कि हमें आगे चल के क्या लगने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छे से पहले से ही मालूम पड़े कि मुझे आगे चल के क्या लगने वाला है। सो कभी कभी क्या होता है, आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन रहता है तभी आपको प्रॉपर प्लेस अवेलेबल नहीं होती, सो आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आए तो हम लोग वैसे टाइप पे क्या कर सकते हैं, वेक्टर कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर वेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी वेक्टर में देखो क्या क्या है। वेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कौन से पैकेज में रहता है? तो यूटिल पैकेज में रहता है। ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती है तो वहाँ पे क्या होगा, वेक्टर क्या है, ये कौन से पैकेज में आता है। अलग अलग पैकेज है आपके पास, 6 पैकेज शायद से आपको बुक में है, तो वो कौन से पैकेज में आता है? तो यूटिल पैकेज में आता है। वन ऑफ देम इज द वेक्टर क्लास। क्लास के अंदर पैकेज आता है कि पैकेज के अंदर क्लास आता है? कोई भी पूछेगा तो क्या बोलना है अपने को कि पैकेज बहुत बड़ी चीज़ है, पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस एंड इंटरफेसेस रहते हैं। बराबर है। इट इज़ द डायनामिक एरे, जो मैं वर्ड बोल रहा वो कि ये एक डायनामिक एरे है विच कैन होल्ड एरे ऑफ एनी टाइप एनी नंबर। कौन से भी टाइप का डेटा और कितना भी डेटा। तो दोनों डेफिनेशन हो गई अपोजिट डेट ऑफ एरे के, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो यहाँ पे एनी डेटा टाइप विथ अ फिक्स साइज, तो यहाँ पे आ गया एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द कैपेसिटी ऑफ वेक्टर कैन बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली, मतलब ये खुद क्या बन गया, डायनामिक बन गया। अभी एक टर्मिनोलॉजी आएगी आगे आपको, कैपेसिटी और साइज, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बोल सकता है? किसी को आइडिया है? आपके दिमाग में आंसर तो आ ही गया हो, शायद किसी को कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन कैपेसिटी और साइज दोनों चीज़ें सुनने में तो सेम लगती है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, क्यों है, ये हमें इसके कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। ये देखो, देखो यहाँ पे
है सामने, द वेक्टर क्लास इज अवेलेबल इन अ java.util पैकेज। अच्छे से याद रखो, जब भी प्रैक्टिकल करोगे घर पे या कॉलेज अगर गलती से खुला, बराबर है, तो आपको ऊपर कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूटिल, नहीं तो वेक्टर क्लास उसे पहचानने में नहीं आएगा। आपको मालूम है हेडर फाइल का इंपॉर्टेंस, जो iostream.h, conio.h, बराबर है, stdio.h C++ में यूज किया है, वैसे ही रहती है जावा में। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जो होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है मतलब सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर नहीं करता है, करता भी है लेकिन हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता है, यही उसकी खासियत है। सो वेक्टर टिपिकली कैन स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। इंडेक्स, इंडेक्स मतलब इंडिकेशन ऑफ पोजीशन, कहाँ पे है उसका पोजीशनिंग। देन एफिशिएंट, एफिशिएंट क्या है, वेक्टर्स आर प्रोवाइड फास्ट एक्सेस, क्योंकि डायरेक्टली मैं इंडेक्सिंग के हेल्प से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। और एक्सपांडेबल, एक्सपांडेबल मतलब डायनामिक, क्योंकि ये ज़रूरत के हिसाब से कभी भी हम लोग उसको एडिशनरी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है उसके कंस्ट्रक्टर, कैसे है, पहला है वेक्टर वी, देखो वहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो क्या है, डिक्लेयर अ वेक्टर ऑब्जेक्ट। दूसरे में क्या है, और बाद में क्या है, न्यू वेक्टर से उसको क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। तो उसके 3 कंस्ट्रक्टर है, पहला वेक्टर और पैरामीटर में एम्प्टी, दूसरा वेक्टर इंड साइज, मतलब यहाँ पे मैं कितनी साइज पास करूँ उतने साइज का वेक्टर बनेगा। पहले में कितना बनेगा, तो उसका आंसर क्या है, पहले लाइन पे ही है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट वेक्टर विच हैज इनिशियल साइज कितना है उसका 14, बराबर है। सेकंड में साइज क्या है, जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो साइज है उसकी। और थर्ड में क्या है, तो इन साइज एंड इंक्रीमेंट। इन साइज एंड इंक्रीमेंट मतलब ये मैं एक ही बार में शॉर्ट में बोलता हूँ, क्योंकि अपना पास उतना टाइम है नहीं अभी, बराबर है, क्योंकि 6 चैप्टर है ये बुक में आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है कि पहले इनिशियल साइज 5 दोगे, उसके बाद इंक्रीमेंट मतलब 5, मतलब 5 तक उसमें एलिमेंट भर सकते हैं, 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5। और जो इंक्रीमेंट फैक्टर दिया है ना, वो क्या करेगा, डायरेक्टली एक वैल्यू के ऊपर उतनी वैल्यू ऐड कर देगा। मतलब 5 वैल्यू के ऊपर आपने एक वैल्यू ऐड कर दी, तो 5 की उसकी कैपेसिटी 6 नहीं हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जितने का इंक्रीमेंट है उतने की। 3 का इंक्रीमेंट दिया है तो डायरेक्टली कैपेसिटी उसकी 8 हो जाएगी, भले उसमें एक ही एलिमेंट ऐड करना हो, मतलब 6 ही एलिमेंट हो, लेकिन 7 एंड 8 एम्प्टी रहेंगे, लेकिन कैपेसिटी उसकी 8 तक हो गई है। फिर 7th एलिमेंट भरेंगे, फिर 8वां भरेंगे, फिर 9वां भरेंगे, तो इंक्रीमेंट कितने का है, 3 का है, तो उसका इंक्रीमेंट 1 से नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, डायरेक्ट 12 पे जाएगा। तो ऐसे करके 3 कंस्ट्रक्टर है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पहले क्या है, देखो मेथड है, मेथड में बताता हूँ इंपॉर्टेंट वाली मेथड, और प्रोग्राम आपके सामने रखूंगा 1 मिनट के लिए, आप खुद से खुद समझ में आ जाएगा आपका। पहला क्या है, वॉइड ऐड एलिमेंट, तो एलिमेंट ऐड करता है, ऐड करता है तो रिटर्न में कुछ मिलता नहीं, सो उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। इंड कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसको कितने उसमें रह सकते हैं, और साइज मतलब क्या रहती है, कितने हैं। अपने एक क्लास की कैपेसिटी मान लो 60 स्टूडेंट की है, 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें 2 ही स्टूडेंट बैठे, तो उसकी साइज क्या हो गई, 2। साइज मतलब करंटली जो चीज़, करंटली जितना नंबर है वो, और कैपेसिटी मतलब कितने वो एकोमोडेट कर सकता है वो। क्लोन मतलब क्या, डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए। बुलियन कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब है क्या, है क्या का आंसर क्या आता है, यस और नो आता है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। देन ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऐड, मतलब एलिमेंट ऐड बोला तो इंडेक्सिंग देना पड़ेगा, नंबरिंग देना पड़ेगा। देन इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ मतलब कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर का नंबरिंग चाहिए, तो इंडेक्स ऑफ। बाद में वॉइड 11 नंबर देखो, वॉइड इंसर्ट एलिमेंट ऐड, इन सबका स्ट्रक्चर देखो, वी छोटा, आई छोटा, ई बड़ा, ए बड़ा, कैमल हंट नोटेशन। तो एलिमेंट ऐड इंसर्ट करो, तो एलिमेंट ऐड इंसर्ट करने के लिए कहाँ पे और कौन सा ये बताने पड़ेगा, इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड इंडेक्सिंग, दैट इज नंबरिंग, कहाँ पे ऐड करना है, इंट। बुलियन इज एम्प्टी, मैं वेक्टर के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कितने ऑपरेशन किए उसके ऊपर, शायद उसमें वो टाइम पे डेटा है भी कि नहीं है, तो वो कैसे चेक करने का, बुलियन इज एम्प्टी, इज एम्प्टी का आंसर आ सकता है खाली यस और नो, तो वो आएगा। बाद में लास्ट इंडेक्स ऑफ के कोई तो पर्टिकुलर वर्ड, कैरेक्टर, इंटीजर
लास्ट में कहाँ पे मिल रहा है, रिमूव एलिमेंट एट, कोई तो पर्टिकुलर जगह का एलिमेंट को रिमूव करना है तो सेट करना है कोई एलिमेंट, सेट साइज, साइज को सेट करना है, इंट साइज, और वॉइड रिमूव ऑल एलिमेंट, रिमूव ऑल एलिमेंट मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट को निकाल दो, तो निकाल दो तो कुछ मिलता नहीं, वो खाली निकाल देता है, इरेज कर देता है, तो ये क्या हो गया, वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया। तो ये सारी चीज़ें किसके मेथड है, वेक्टर की। अभी इसका सिंपल प्रोग्राम है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, देखो ना बुरा था फिर भी समझा देता हूँ, मेथड के हिसाब से आपको खुद को वो देखना है। सबसे पहले क्या है आपके पास, तो ऊपर पैकेज इंपोर्ट किया है। सेकंड में क्या है, क्लास का नाम दिया है वेक्टर डेमो, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उसकी मेथड है। अभी वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 2, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर यूज किया कौन सा, थर्ड वाला, जिसमें इनिशियल साइज 3 है और बाद में एक भी एलिमेंट बढ़ता है तो उसकी साइज कितने से इंक्रीमेंट होगी, 3 के बाद डायरेक्ट 5 बनेगी, 5 की 6 नहीं बनेगी, 5 के डायरेक्ट 7 बनेगी, 7 के डायरेक्ट 9 बनेगी। सबसे पहले इनिशियल साइज क्या है, उसमें कुछ है क्या, नहीं, तो उसके लिए आउटपुट में भी देखो, आप फोटो में बाद में देखना, तो इनिशियल साइज 0 दी है। कैपेसिटी प्रिंट कर रहे हैं हम लोग ये विद द हेल्प ऑफ अबोव मेंशन मेथड, कैपेसिटी कितनी उसकी 3 है। फिर मैं ऐड एलिमेंट नाम से 4 वेरिएबल ऐड करता हूँ, उसके बाद उसकी कैपेसिटी देखूंगा तो वो 3 की जगह पे 4 नहीं हुई है, क्योंकि मैं क्या बोला हूँ, अगर एक भी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तो जो इंक्रीमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ना कि 1 एलिमेंट ऐड किया तो 3 था उसके बाद 5 बना, अभी 4 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, 3 के ऊपर जा रहे, तो वो कितनी वैल्यू उसकी कैपेसिटी बन जाएगी, 5। ऐसा करके मैं डिफरेंट मेथड कॉल कर रहा हूँ। बाद में एक मेथड मैंने कॉल की है, कैपेसिटी वापस से चेक की और एक एलिमेंट ऐड किया, उसके बाद करंट कैपेसिटी चेक की, बाद में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट रिट्राइव करता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 23 था तभी का, तो वो कैसे मैंने रिट्राइव किया, वी डॉट फर्स्ट एलिमेंट वो निकाल के दिया। यहाँ पे देखो ये सब कुछ है, दिख रहा है सामने आपको। अभी वेक्टर कंटेंट्स 3 v2 स्ट्रिंग, अलग अलग मेथड कॉल की है, जैसे वेक्टर कंटेंट्स 3 है कि नहीं, बाद में लास्ट एलिमेंट कौन सा है। एक वेक्टर रहता है वो डायनामिक रहता है, उसमें पहले कुछ वैल्यू थी, कुछ वैल्यू डिलीट की, कुछ वैल्यू ऐड की, ऐसा करके उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, फिर मुझे नहीं मालूम है कि वो वेक्टर में कुछ है भी कि नहीं, तो इसके लिए इज एम्प्टी वाली मेथड कॉल की। इज एम्प्टी के बाद मुझे कौन सा तो एलिमेंट चाहिए, उसके लिए इंडेक्सिंग ऑफ या फिर कोई भी मेथड आप कॉल कर सकते हो। इसके बहुत सारे इजी सिंपल प्रोग्राम आपको नेट पे मिल जाएंगे, ये भी एक सिंपल प्रोग्राम है, आपको फोटो भेजूंगा तभी आपको समझ में आएगा। क्लोन मतलब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी कौन सी, एट द टाइम ऑफ, क्या वो टाइम पे जो वेक्टर में डेटा रहेगा उसकी वो कॉपी बनाएगा। और एक लास्ट में सेकंड थर्ड लास्ट टाइम पे देखो क्या मेथड कॉल की है, वी डॉट रिमूव ऑल एलिमेंट। तो रिमूव ऑल एलिमेंट मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, तो रिमूव करता हूँ तो मेरे पास कुछ बचेगा क्या, आंसर इज नो। उसके बाद मैं चेक करता हूँ इफ वी इज एम्प्टी, तो बुलियन वैल्यू एम्प्टी है क्या, देन आंसर क्या है आपका, यस। तो अगर हाँ है तो लास्ट में मैंने क्या प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में वेक्टर इज एम्प्टी। ये था आपका सिंपल प्रोग्राम किसका, वेक्टर का। वेक्टर क्या है, तो आपका कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट विथ अ डिफरेंट साइज, जो साइज वेरी हो सकती है उस हिसाब से, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेज। अभी स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम रहेगा इनहेरिटेंस क्या है, सबको आता ही है, सो मुझे इजी रहेगा पढ़ाने के लिए कि इनहेरिटेंस क्या रहता है, जो पहले से बने बनाए क्लासेस मेथड ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है उनको मैं नॉर्मली वापस से रीयूज करूँ, तो मेरा काम बच जाता है। अभी जो इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं खुद किसका, इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि आप लोग ने C++ में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको 100 में से 101 आता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मुझे पूरी गारंटी है आपके ऊपर। सो मेरे को सब काम इजी रहेगा इनहेरिटेंस पढ़ाना।
अपना सिलेबस भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट फीचर। रीयूजेबिलिटी में क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और वेल टेस्टेड है वो मैं वापस रीयूज करता हूँ। जो ओरिजिनल रहता है उसे बेस क्लास बोलते हैं, या फिर पेरेंट क्लास बोलते हैं, बराबर है, या फिर सुपर क्लास बोलते हैं। उससे जो इनहेरिट होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी यूज करता है, उसे चाइल्ड क्लास बोलते हैं, या फिर सब क्लास बोलते हैं, बराबर है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का मैं इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें क्या है, ओनली वन सुपर क्लास रहता है एंड वन सब क्लास रहता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, सुपर क्लास बहुत सारे रहते हैं लेकिन सब क्लास कितना है, एक ही है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब क्या, एक के ऊपर एक, वन सुपर क्लास विथ मेनी सब क्लासेस। दूसरा रहता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसमें क्या है, सब क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ अनदर क्लास। मतलब एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है, उसका एक सुपर क्लास, लेकिन वो खुद सब क्लास है किसी और का, तो उसके लिए और कोई ऊपर सब क्लास रहेगा। देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अभी एडवांटेज क्या है, वापस से मुझे कोड लिखना नहीं पड़ता अगेन एंड अगेन। देन छोटे प्रोग्राम को मैं लार्ज सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ, क्या करना है, रीयूज करके एडिशनल फंक्शनलिटी देनी है। कोड रीयूजेबल होता है, गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है कोड का। बाद में इट प्रोवाइड्स क्लियर मॉडल, कि मुझे एक बार मैंने मॉडल बना दिया, ये चीज़ें एक ही बार लगने वाली है, ये एडिशनल चीज़ है, तो एक प्रॉपर मॉडल बन जाता है मेरे कोडिंग का। और कोड आर इजी टू मैनेज एंड डिवाइडेड इनटू पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। कोड इजी रहता है, प्रॉपर मॉडलिंग बन गया, मतलब मुझे मालूम रहता है ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, मुझे कौन से टाइम पे क्या फीचर ऐड करने हैं वो। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे, बराबर है, एकदम ईजी है, आपको आता ही है, आप खुद भी नेट पे देख के सीख सकते हो एडिशनल प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल, ठीक है। जो लोग असाइनमेंट नहीं दे रहे वो याद रखना, खाली टर्मवर्क के मार्क शायद आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू।